तो डबाड़ी में फिर जमानत भी नहीं बचाए पाएंगे। जबकि आज अजय सिंह ने निकाल के पार्टी वो दिखा दियो भैया मैं तो गुंडा ही रहा। अजय सिंह की शादी को 32 साल हो गई, हमारी भाभी को अभी 32 साल हो गए। अगर मैं गुंडा था तो 32 साल कैसे मेरे साथ रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। राजनीति में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ऐसा ही प्रयोग अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहा है। एक बार पहले समझौते का प्रयोग कर चुके इनेलो और बसपा 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभय सिंह चौटाला और मायावती की मुलाकात के बाद लगभग इसका रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही इसकी विधिवत घोषणा की जा सकती है। इससे पहले भी इनेलो और बसपा में समझौता 2019 में हुआ था, परंतु उसके परिणाम ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं रहे। 2019 में चौटाला परिवार में हुई टूट के बाद तेजी से जाट वोट बैंक हुड्डा की तरफ खिसकने से अभय सिंह चौटाला और इनेलो को अब केवल दलित वोटों से ही उम्मीद है। माना जा रहा है कि मायावती से समझौता इसी नीति के तहत किया जा रहा है। इसका विधानसभा चुनाव में इनेलो को कितना फ़ायदा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु 2019 में समझौते के बाद एक दूसरे से समझौता करने के लिए तौबा कर चुके मायावती और अभय चौटाला का एक साथ आना एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। हरियाणा में मायावती का कोई खास जनाधार नहीं है, बावजूद इसके अभय चौटाला मायावती का साथ लेकर शायद अपनी पार्टी की मान्यता बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में जाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। जाटों को इनेलो का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है और 2019 में दुष्यंत और अभय सिंह चौटाला के बीच हुए मनमुटाव के बाद पार्टी में हुई टूट के बाद जाट वोट बैंक अब पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसे इनेलो और जजपा यानी कि दुष्यंत और अभय दोनों अच्छी तरह भाप चुके हैं और इसीलिए अब दोनों विधानसभा चुनाव में अपना सम्मान बचाने के लिए समझौते की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने 2019 के बाद एक बार फिर से मायावती का हाथ लगभग थाम लिया है और दुष्यंत को शायद अभी भी अपने एक साथी का इंतज़ार है। ऐसे यदि दुष्यंत अंतिम समय में कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक के साथ चले जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मई में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा को 44 और कांग्रेस को 46 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, परंतु यह तय है कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला एक बार फिर इनेलो और भाजपा के बीच आमने सामने ही होगा।